हेलो डियर स्टूडेंट। हमने अभी तक सेट्स तो कंप्लीट कर लिया और रिलेशन फंक्शन का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कंप्लीट कर लिया। रिलेशन फंक्शन का अब रिलेशन जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय रिलेशन? फर्स्ट, रिलेशन होता है मदर फादर, उसके बच्चे, भाई बहन, ये सब क्या होता है? एक रिलेशन होता है नॉर्मली हम लोगों को। और टीचर स्टूडेंट, जब सपोज मेरे और तुम लोगों के बीच एक रिलेशन है, दैट इज़ टीचर स्टूडेंट रिलेशन। ऐसे करके इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स देयर इज़ ऑल्सो ए रिलेशन, कुछ तो होगा दोनों के बीच। सपोज दो सेट हैं, सपोज दिस इज सेट ए एंड दिस इज बी, इस पे कुछ एलिमेंट्स है और इस पे भी कुछ एलिमेंट्स है। ये दोनों एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाएगा कुछ रिलेशन से। इसको सपोज ए एंड बी एक रिलेशन के माध्यम से जुड़ गए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आर। आर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रिलेशन। ओके, सो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आर एक्स कोमा वाई, मैंने एक पेयर ऑर्डर है ए, सेट ए पे एलिमेंट्स ले लिया, वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई। अब मैं लिखूँगा सपोज वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन पढ़ा है नहीं, इट इज़ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब y का वैल्यू x के ऊपर डिपेंडेबल है। ओके, कॉमा x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b। ये हो गया तुम्हारा रिलेशन का वर्बियल डेफिनेशन। ये एक ऐसा y इक्वल टू एफ एक्स में कन्फ्यूजन हो सकता है। इट मे बी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू log x, मतलब x के वैल्यू चेंज होने से y का वैल्यू भी चेंज होगा, मतलब y इज़ डिपेंडेबल ऑन x। ओके, अब आता हूँ, ये रिलेशन का हो गया वर्बियली। बुक में ऐसे कुछ डेफिनेशन है नहीं, डेफिनेशन चाहिए भी नहीं हमको, बस समझ में आना चाहिए रिलेशन होता क्या। सो ओके, इंट्रोडक्शन हो गया थोड़ा, डोंट माइंड। सो y इक्वल टू लॉग x कुछ भी हो सकता है, y इक्वल टू x इन टर्म्स ऑफ x, y will be in terms of x. Okay, so then only we say the relation can be written। एक कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। सो आप देखेंगे डोमेन क्या होता है, वो डेफिनेशन है डोमेन। डोमेन होता है जो ए रिलेशन, देखो ए टू बी कनेक्ट करता है ना, जितना एलिमेंट्स कनेक्ट हुआ बी से, यहाँ पर भी कनेक्ट ना होना ना भी हो सकता है, ऐसे भी रह सकते हैं, खाली भी रह सकते हैं, वो वाला कंसिडर नहीं करेंगे। जितना एलिमेंट्स बी के साथ विथ दिस रिलेशन कनेक्ट हो गया उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेन। ओके, जितना कनेक्ट हो गया सेट ए का एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर कनेक्टेड टू सेट बी थ्रू द रिलेशन आर। सेट ए एलिमेंट विच are connected to set B through R। R के रिलेशन के साथ जो B से कनेक्ट हुआ उसको हम डोमेन बोलेंगे। ओके, अब आता हूँ रेंज पे। रेंज होगा सेट B का, सेट ऑफ एलिमेंट्स of set B which are connected to A to R। अब देखो, मतलब B के किसी वैल्यू के लिए A में एक प्री इमेज, मैंने इसको A के एक वैल्यू के लिए B में एक इमेज होना चाहिए, इसको इमेज भी बोलते हैं। সাপোজ এ ভ্যালু তুমি 1 পাইছা, বি তুমি এ 1ৰ কাৰণে বি তুমি এটা যিকোনো ৰিলেশ্যন এটা দিয়া আছে, সাপোজ y ইকুৱেল টু x স্কুৱেৰ, এ 1 পালে বি টু কিমান পাবা? বি টু 1 পাই যাবা। ওকে, বা এত যদি 2 পোৱা বিত কিমান পাই যাবা? 4 পাই যাবা। সো দ্যাট দে আৰ কানেক্টেড। বা বিত যদি 4 পাই যোৱা এত কিমান পাই যাবা? এ মিনছ x ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ y। সো y টু যদি 4 হয় ৰুট অভাৰ 4, সো এত কিমান পাব লাগে? 2 পাব লাগে। ওকে, that is the connection. Relation is a connection, bonding.
ओके, विच आर कनेक्टेड टू ए। सो आर हो गया। अब कोडोमेन पे आता, होल सेट V इज कॉल्ड एज कोडोमेन। बहुत सिंपल है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दैट। इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। कोडोमेन का हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं। लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डिफाइन a relation from A to A by कंडीशन दिया हुआ है R आई होप यू कैन कंडीशन देख लो। कंडीशन क्या दिया हुआ है? ए हो गया, ए सेट है, ए डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, रिलेशन ऑफ ए टू ए मैंने डिफाइन किया था ए टू बी तक। ओके, यहाँ पर क्या है? ए टू ए है। ये हो गया। तुम्हारा ए टू बी आर दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई सच डेट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब देखो ए का वैल्यू 1 2 3 4 5 6। यहाँ अब क्या होगा? ए टू ए होगा रिलेशन, ए टू ए रिलेशन एक आर दिया हुआ है, इसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 चार होगा। इसको सेट बिल्डर को पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं एक्स कॉमा वाई सच डेट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। रिलेशन दिया हुआ है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसी के हिसाब से हम निकालेंगे अभी एक्स और वाई का। सपोज एक्स का 1 हो गया, एक्स शुड बी इंक्लूडेड टू ए, ओके, एंड वाई शुड बी ऑल्सो इंक्लूडेड टू बिलोंग्स टू ए। सो 1 के लिए 2 हो जाएगा, 2 के लिए 3, 3 के लिए 4, उसके बाद 4 के लिए 5 एंड 5 के लिए 6। ये हो गया हमारा आर रिलेशन। ओके, अभी क्या करना है इसी रिलेशन को आगे देखो। अब क्या निकालने को दे दिया हमें? डोमेन। डोमेन क्या होगा? इस 1 2 3 4 5 जितना एलिमेंट्स बी के साथ कनेक्ट हुआ वही डोमेन। और रेंज पे क्या आ जाएगा? जो वाई बी का ये जो सेकेंड पार्ट का इमेज जो रह चुका है 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। और को डोमेन में पूरा ए हो जाएगा। को डोमेन मतलब सेट ऑफ बी, बी पर क्या है? ए ही है। सो को डोमेन इक्वल टू ए। ओके, सो नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर इक्वल टू दिया हुआ है, देयर इज अ रिलेशन लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 14 दिया हुआ है। और आर एक रिलेशन है एक्स कॉमा वाई सच डेट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। अब ए पे कितना एलिमेंट्स हैं? अप टू 14। ए भी ए टू ए रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पर कितना है? 14। अप टू यहाँ पर भी 14 है। अब आर को हम टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो एक्स का वैल्यू जब 1 होगा, वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? वाई इक्वल टू 3x। यहाँ से आ जाएगा एक रिलेशन वाई इक्वल टू 3x। इसके हिसाब से तुम कोऑर्डिनेट फिल करते रहो। 1 के जगह क्या हो जाएगा? 3, उसके बाद 2 होने से क्या? 6, 3 होने से 3 3 जा 9, उसके बाद 4 होने से 12। और नहीं हो सकता क्योंकि 5 होने से 15 होगा, क्योंकि 15 यहाँ पर था नहीं। ए पे हम लोगों एक सेट किया था 1 2 3 4 डट 14 तक। सो ए हमारा रिलेशन निकाल के आ गया। अब क्या निकालने दिया? डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। सो डोमेन हो जाएगा तुम्हारा इसका जो
देखो 1 2 3 4, ये हो गया डोमेन, और रेंज हो जाएगा 3 6 9 12, एंड को डोमेन विल बी 1 2 3 4 14 तक हो जाएगा। ये सिंपल सा सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट n, n मीन्स नेचुरल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बाय r इक्वल टू x, y। कंडीशन देखो तो क्वेश्चन अपने आप बनते जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 है, r क्या दिया हुआ है, x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, x, y बिलोंग्स टू n, n मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, लेस देन 4, कॉमा देखिए, x इज ए नेचुरल नंबर, ओके, लेस देन 4, x का वैल्यू लेस देन 4 मतलब कितना आ जाएगा नेचुरल नंबर होने से 1, x का वैल्यू साइड में निकाल लो 1 2 3 आ जाएगा, उसके हिसाब से आप पेयर बना लो। 1 के लिए क्या हो जाएगा 6, 2 के लिए 7, 3 के लिए 8, ये हो गया रिलेशन इन तुम्हारा रोस्टर फॉर्म में आ गया। अब क्या निकालो, डोमेन एंड रेंज निकालने को दे दिया, डोमेन हो जाएगा 1 2 3 और रेंज हो जाएगा तुम्हारा 6 7 8। वेरी इजी क्वेश्चन, इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है, सारे क्वेश्चन 2.2 का अच्छा एंड एवरी क्वेश्चन आर वेरी वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 पे दिया हुआ है a एंड b, द रिलेशन इज डिफाइंड a टू b। यहाँ पर जस्ट o ध्यान में रखना, a क्या दिया हुआ है 1 2 3 5 एंड b है तुम्हारा 4 6 9, ये तुम्हारा a एंड b दिया हुआ है। डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a टू b सच दैट, यहाँ पर a है तुम्हारा b, a पे है तुम्हारा 1 2 3 5, यहाँ पे है 4 5 9, यहाँ पर एक रिलेशन r है। r कैसे दिया हुआ है, r इक्वल टू x, y सच दैट difference between the number, difference between x and y is what, the difference between x and y is what, that x belongs to a, y belongs to b। क्वेश्चन पे क्या दिया है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, इसी आर को जस्ट रोस्टर फॉर्म में निकालने को दे दिया, बहुत ही सिंपल है, ना डोमेन निकालने को दिया ना रेंज निकालने को दिया। क्या है द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, डिफरेंस मतलब एक्स माइनस वाई भी हो सकता है, वाई माइनस एक्स हो सकता है, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। अब कॉम्बिनेशन देखो 1 4 होने से क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ओड हो जाएगा। 1 ए वाला 5 है, 1 6 होने से भी ओड हो जाएगा, 1 9 होने से इवन हो जाएगा। अब 2 पे आते हैं, 2 9 होगा, उसके बाद 2 के साथ और नहीं होगा, 3 के साथ 3 4 3 5, अगेन 5 के साथ तुम्हारा हो जाएगा 5 4 एंड 5 6, 5 9 भी इवन हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, what is given in question, there in figure p and q, फिगर पे दिया हुआ है p and q, फाइव 6 7 और तुम्हारा यहाँ पर है 3 4 5, यहाँ पर है 5 6 7, यहाँ पर है 3 4 5, इस पर रिलेशन लगा हुआ है। So what we need to find, show relationship between set P and Q, write the relation number 1 in set Wheeler form,
सेट पीटर फॉर्म पे लिखो, ट्राई करो, x कोमा वाई लिख सकते हो सच डैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखो दोनों का डिफरेंस हमेशा 2 रहता है। x बिलोंग्स टू p कोमा y बिलोंग्स टू q। ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म पे जस्ट लिख दो 5,3 6,4 एंड 7,5। ये हो गया, दिस इज द आंसर, एज सिंपल एज दैट। जस्ट गिवन जो एलिमेंट्स है उसे लिख दो। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 सब तुम्हारा क्या है, होमवर्क है। 5, 6, 7, 8, 9 सब कर सकते हो, सब आसान है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 पे दिया हुआ है x, x क्यू, ईजी है, सब कुछ ईजी है, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं है। जस्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे थोड़ा दिमाग लगाना है। सो सॉल्व द क्वेश्चन एंड सबमिट इट टू मी। सो थैंक यू ऑल।